बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ और इसके साथ साथ जो है ये ख्वाहिश होती है मेरी हमेशा कि आप सब खैरियत से हों, सलामत रहें एंड आपका दिन अच्छा गुजरे। आज के दिन कुछ ख़ास जो हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम में। अच्छा, डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे मेरी और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, इस स्क्रीन के ज़रिए ये ही मेरी और मेरी टीम की ख्वाहिश होती है। आज के जो मेरे मेहमान हैं, ट्यूसडे वाले दिन स्पेशली हम इनके साथ प्रोग्राम करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें डील नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमें उनका सलूशन ही नहीं मिल रहा होता। हम सिर्फ एक ही ज़ाविये से चीज़ों को देख रहे होते हैं, हालांकि और भी बहुत तरीके हैं ज़िंदगी के मसाइल को हल करने का या ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चलाने का। आज का मामला जो है वो बड़ा गंभीर है। ऐसा क्यों है वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि देखो जी, हमारे बच्चे ये तो बिगड़ गए हैं, तो किसी की सुनते ही नहीं हैं, बस अपनी मनमानी करते हैं। कहा यह जाता है कि ये पिछले कुछ 10-12 सालों में टेक्नोलॉजी या गैजेट्स या इन सब चीज़ों में इतनी तरक्की हो गई या दुनिया इतनी फास्ट हो गई कि वो जो जनरेशन गैप है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक वक्त था जब कहते थे कि वालिदैन या स्पेशली फ़ादर घर आते थे तो बच्चे कमरों में छुप जाते थे, डर जाते थे कि अब्बा आ गया। आज का दौर ऐसा है कि बहुत ही इस वक्त की ये ज़रूरत है कि माँ बाप और पेरेंट्स के बीच में एक खूबसूरत सा, एक प्यारा सा रिश्ता रहे ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ बाप की सुन सकें और माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की सुन सकें। ओहो, ये मैंने क्या कह दिया? ऐसा होता है? ऐसे ही पूछ रही हूँ, माँ बाप अपने बच्चों की सुनते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि उनकी बात मानते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आया माँ बाप अपने बच्चों को सुनते भी हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या वो ये कहते हैं कि मैंने तो ये ख्वाब देखे थे और मेरे तो पूरे नहीं हुए, अब मेरे इन ख्वाबों को मेरा बच्चा परवान चढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज जहाँ यहाँ खड़ी हूँ ना, ये मेरा ख्वाब नहीं था, मुझे तो हवा में उड़ना था, ये मेरी माँ का ख्वाब था और आज पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी खुश हूँ। सो इसी तरह आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाहे ज़िंदगी के मामलात हों, बच्चे कहीं अपने रिश्ते को कहीं मंसूब करना चाहते हों या वो अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हों, क्या आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को सुनते हैं? यही शिकायत आज के प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं। मेरा टॉपिक भी यही है कि वालिदैन हमारी क्यों नहीं सुनते। इस हवाले से हम बात करेंगे और वेरी रेलेवेंट पर्सनालिटी इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, लगे शुक्र। वेरी गुड टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक, राइट। आज इमरान भाई से तो बात होगी, इसके साथ साथ जो है बिकॉज जब हम साइकी की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ट्रेडिशन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता था। ईगो की भी बड़ी जो है ना वो कहना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि ये तो छोटा है, इसकी क्यों सुनी जाए, या फैमिली का क्या होगा। तो यहाँ जब साइकी को डील किया जाए तो क्यों ना एक साइकोलॉजिस्ट, ये भी इमरान भाई की रिकमेंडेशन थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के शो में जो है वो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हों। तो रबाब कादिर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हैं। आपको मैंगोज़ पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। अच्छा, ओके, राइट। वैसे कल हम मैंगो पार्टी भी कर रहे हैं, सो आप लोग ज़रूर जी उठा पाकिस्तान में कल मैंगो पार्टी एंजॉय करेंगे। इमरान भाई ये बताएं कि आप कितना इख्तलाफ करते हैं और कितना हक़ में हैं? क्या आज के दौर में या कभी भी वालिदैन अपने बच्चों की सुनते थे या सुनते हैं? आपने अपने इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात की कि आपने डिफ़ाइन कर दिया सुनना और मानना, राइट। तो सुनने की हद तक तो मैं 100% इस टॉपिक की फेवर में हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों की ना पहले सुनते थे, अभी बता रहा हूँ आप, ना पहले सुनते थे, पहले भी नहीं सुनते थे। अच्छा। क्योंकि उनके वालिदैन नहीं सुनते थे और क्योंकि उनके वालिदैन नहीं सुनते थे, राइट। तो वो जो सिलसिला जहालियत या तसलसल चल रहा था उसकी वजह से वो जारी रहा। आप बहुत बहादुर इंसान। और वो रहा, लेकिन जहाँ मानने की बात हो रही है वहाँ फिर इख्तलाफ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को अलग अलग, क्योंकि अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि जी आप मुझे 3 बजे रात को शीशा पीने जाने दें, आपकी आमदनी हो या ना हो आप मुझे आईफोन दिला दें,
आपकी आमदनी हो या ना हो, मुझे ये वाली चीज़ करने दें, तो फिर तो ज़ाहिर है मानना बड़ा मुश्किल है, बात सही। रियलिस्टिक नहीं होते बात दफ़ा। ठीक है। लेकिन सुनने वाली बात जो है वो शायद हमारे वालिदैन को सिखाया ही नहीं गया, ना हमारे वालिदैन ने कभी सीखने की कोशिश की। मैं बहसीत वालिद अपनी भी बात बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल हो सकते हैं, मेरे बच्चे शायद ये बात ना कहें क्योंकि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा बिगाड़ू बच्चा हूँ, तो मेरे बारे में भी इनका यही ख्याल है। आपके ख्याल में हमेशा मैं तो ऑनर ही कहता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा यही है। हाँ। बल्कि मुकम्मल ये था कि इस जनरेशन का सबसे ज़्यादा शरीफ बिगड़ा हुआ बच्चा ये है। हाँ, ये जुमला इससे जुमला कंप्लीट जो है वो होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली लाड प्यार की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से, ट्रस्ट की वजह से, लेकिन ये जो सुनने वाली बात है ना, ये फैक्ट है। यार मैं इस बात पे हैरान होता हूँ, लिटरली मैं इस बात, साइकोलॉजी भी आपके सामने मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में एक खातून जो है वो रोक लेती है और बातें करती रहती है। अब नबी का वक्त लम्हा लम्हा, लोग धूप में खड़े हुए, तो आपने कहा कि सरकार ये जहनी तौर पर माजूर है, आप इतनी देर तक इससे बात करते रहे, तो आपने कहा मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। सुभान अल्लाह। ये बात है ना। बच्चे जिस तरह वक्त गुजारते थे, किस तरह आप बच्चों की सुनते थे, उम्महातुल मोमिनीन जिस तरह वक्त गुजारती थी, किस तरह आप उनकी सुनते थे। तो ये जो सुनने वाला है ना, ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ। Right. हम इस सीट पे बैठने का मतलब हमारा पता क्या है, सिर्फ बोलना। अब ये सीट यहाँ की हो, घर की मसनद की हो, मदरसे की हो, मिंबर की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, बस मैंने बैठने के साथ ही मेरा मतलब ये है कि मुझे सिर्फ बोलना है, right. सुनना नहीं। या यहाँ ये चीज़ पे गलत हो जाती है। एक कॉलर भी हैं, उन्हें भी शामिल एक गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, सलाम आपकी कैसी हैं? मैं खैरियत हूँ कोयटा। कैसी हैं सैरश आप? और कोयटा वालों को सलाम। क्या हाल है कोयटा के? मौसम बताओ कैसा है कोयटा में? कोयटा का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त। कोयटा के लोगों की तरह आप सुनाए, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और आपके गेस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, और मैं इमरान से एक सवाल पूछना जी चाहूँगी पूछिए। कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को अपने फैसले मुतल्लक कर देते हैं और जब बच्चे अपनी हर चीज़ में बोलने लगते हैं तो वो बदतमीज, बदलिहाज, बदमिजाज बन जाते हैं। ठीक है, और ओके। ये बागी parents बागी भी अपना- कहते हैं वैसे ऐसे बच्चों को, बगावत कर ली इन्होंने, है ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। मैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और अपने हक के लिए बहुत बोलती हूँ। सभी की डेथ हो चुकी है और मुझे यहाँ तक कहा जाता है ये बात कर रही है, ये बदतमीज लड़की है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। सैरिश मुझे ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ थी पहली आपकी ज़िंदगी में हुई जिस पे आपको लगा कि नहीं, मैंने, यानी कि ये जुमला आपके लिए इस्तेमाल किया गया, ये लड़की बागी हो गई है या बगावत करी है, ऐसा आप क्या अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं? और वो ऐसा क्या कि कौन सी बात है जिससे वो आपको रोकते हैं, ये तो बताएं हमें। मैं स्टडी करना चाहती थी, मुझे रोका गया। मैं ठीक है। स्टडी करके गई थी। ओके, मैंने मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ शेयर शायरी कर लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, लेती हूँ, अच्छी कोचिंग करती हूँ, हर संभालती हूँ। ठीक है। और लेकिन अच्छी जॉब की मुझे अपॉर्चुनिटी फिर भी आती है मेरी, मतलब अच्छी स्टडी की वजह से, लेकिन अलाउ नहीं मिलता मुझे घर से। अच्छा ठीक है, सो इसकी वजह हर से, चीज़ में रोक टोक। ओके, हर बच्चे की उम्र चीज़। कितनी है? उम्र क्या है आपकी? 32। 32। आपकी आज- शादी नहीं हुई? नहीं अनमैरिड हूँ मैं। अच्छा ओके। आज पढ़ सकती हो बेटा, अगर आज पढ़ना चाहो तो। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। नहीं, आपको अभी आज अगर आप पढ़ना चाहो तो कोई रोकेगा आपको? जी जी बिल्कुल रोकते हैं। आज जब आप एक बाइख्तियार बालिग बच्ची हो, अपने फैसले के इख्तियार कर सकती हो, तो आज अगर आपके अपने पढ़ने का शौक पूरा करना चाहो तो, और आज पढ़ना चाहो तो कोई रोकेगा आपको? बिल्कुल रोकते हैं। तो आज बेटा, आज की डेट में, पहले वालिदैन ने रोका होगा ना। आज डेट में भी करते हैं, आज की डेट में भी करते हैं। आज की डेट में कौन रोकता है आपको पढ़ने से? घर वाले रोकते हैं, भाई रोकते हैं, बाबा रोकते हैं। अच्छा, भाई रोकते और हैं या बाबा। रोकेंगे? बस दोनों भी रोकते हैं। वो कहते हैं ना आपको कोई ना कोई अच्छा गाइडलाइन का बस करने वाला होगा तो आप तरक्की करोगे। मुझे गाइडलाइन करने अच्छा वाला ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दो, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। शादी का क्या सोचा है? खुद शादी करनी है या वो भाई और अब्बा जहाँ कहेंगे वहाँ पे शादी कर लूँगी? मैं आपको इस बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, मैं भूल गई हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, हाफजा ख़त्म हो गया। जल्दी से बता दो क्या करोगी? ब्रेक लेना है मुझे। मैं इनके पहले तो घर वालों को छोड़ा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से खुद अपना, अपनी मर्जी कोई नहीं।
अच्छा ठीक है, राइट। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी बिकॉज़ ये जिस इलाके से कॉल करी थी वहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना भी चाहें तो वो फैमिली का और कल्चर का प्रेशर इतना होता है कि फिर आपको वो जगह भी छोड़नी पड़ जाती है कि जी इन्होंने तो अपनी बेटी के साथ, तो फिर बाकी लड़कियां भी जो हैं वो इसकी डगर पर चल जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे प्रेशर्स हमारे पेरेंट्स भी फील कर रहे होते हैं, लेकिन क्या प्रेशर की बिना पर आप अपनी औलाद की ज़िंदगी स्पॉइल कर सकते हैं? क्या इतना पे करना मुनासिब है इन चीज़ों की खातिर? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गर्मी का मौसम है एंड बहुत ज़्यादा एक्ने की कंप्लेन रहती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सेहतमंद रहना और अच्छा दिखना ये आपका हक है। तो अगर आपको भी इस मौसम में गर्मी की वजह से एक्ने की कंप्लेन है तो एक बहुत ही अच्छे जो है मैं एक रिकमेंडेशन आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये है हिमालय, एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है जो हर्बल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाया है। हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश जो स्पेशली हर्बल प्रोडक्ट से बनाया गया है। ये फेस वॉश जो है वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपकी एक्ने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये स्लोली ग्रेजुअली जो है आपकी एक्ने को ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ जो है इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं जो पिंपल्स के निशान हो जाते हैं ना, आपके मार्क्स हो जाते हैं। जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपके वो जो पिंपल के मार्क्स हैं, जो निशान हैं, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो इसमें नीम और टर्मरिक, हल्दी जो है वो भी इसमें शामिल की गई है जो एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। सो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। ये आपको खूबसूरत भी बनाएगा और आपकी एक्ने को भी कंट्रोल करेगा। सो राइट जनाब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वालिदैन हमारी आखिर क्यों नहीं सुनते। अभी इमरान भाई इस पर बात कर रहे थे, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, रबाब कादिर, इनकी तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन हमने सोचा जो ये शिकायत लेकर आए हैं उनको भी बुला लिया जाए। सो इस जनरेशन की एक जो है वो यंग लेडी और एक बॉय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो ये कहना चाहते हैं और इनके पेरेंट्स नहीं सुनते। हमारे साथ मौजूद हैं एंजेला जो टिकटॉकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप एंजेला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी वेलकम करते हैं। एंड वी हैव विद अस तारिक जान जिन्हें टाइगर के नाम से टिकटॉक पे जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप दोनों को भी सुनेंगे, लेकिन पहले बताइए आखिर पेरेंट्स की साइकी क्या है, वो बच्चों की सुनते क्यों नहीं? जिस तरीके से पहले आपने एक बात स्टार्ट की थी कि हमारी सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। तो जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, यंगस्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर पेयर प्रेशर होता है। जैसे अगर मेरे दोस्तों के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन लेना है, बाय हुक और बाय कुक। जैसे कि घर में पैसे हैं नहीं है बट लेना है। तो इसी तरीके से पेरेंट्स के ऊपर भी जो होता है वो सोसाइटी का प्रेशर होता है। जिस स्टीरियोटाइप से वो चलते हुए आ रहे हैं, या फिर आप उन्हें वो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग कहेंगे, या फिर उनके रिजिड बिहेवियर्स कहेंगे, या रिजिड थॉट पैटर्न्स कहेंगे। अब वो जिस चीज़ से चलते हुए आ रहे हैं कि बिलफर्स किसी के घर में आउट ऑफ द कास्ट शादी करना अलाउ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अगर बच्चा चाह रहा है, इस दौर का बच्चा चाह रहा है कि हम बाहर जो है वो दूसरी कास्ट में शादी करना चाहते, तो फादर या मदर सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नहीं, अलाउ नहीं है। राइट। तो यहाँ पर उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है ना ऊपर से, यहाँ पर जो उनकी सोच होती है, फिर जिस थिंकिंग पैटर्न से वो बड़े हुए होते हैं, असल में इन्फ्लुएंस वो सारी चीज़ें कर रही होती है। राइट। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि प्रेशर की वजह से पेरेंट्स जो है वो इस तरह से अक्सर व बेशतर रिएक्शन करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस ये जो बीच में इशू आ रहा होता है। अच्छा एंजेला, ये बताओ कि इत्तेफाक करती हो या कहोगी कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने तो मैंने जो कहा वैसा किया, या आप कहोगी कि नहीं जी अच्छा सर फ़ौरन हिल गया है नफ़ी में? जी क्या है आपकी कहानी? इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी। अच्छा। कि पेरेंट्स को सुननी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग उनकी रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं और हम लोग ये नहीं चाहते कि वो हमारी माने, लेकिन एटलीस्ट सुने हमें भी। ठीक मसलन? है। मसलन क्या था जो नहीं सुना उन्होंने? बस मैं अपनी मामा को चाहती थी कि वो मेरी सुने। ज़ाहिर बात है हर बेटी और माँ के दरमियान में एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है। मेरी फ्रेंड्स हमेशा मुझे बताती थी कि भाई हमने आज मामा से ये डिस्कस किया, मामा ने हमें इस पे हेल्प आउट की। मैं चाहती थी कि वो मेरी सुने, लेकिन वो मेरी सुनती नहीं। क्या सुनाना था उनको?
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब भी अब लड़की कॉलेज जा रही है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज वगैरह फेस करनी पड़ती हैं, माशरे की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स से डिस्कस नहीं कर सकते। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अपनी मामा से शेयर करूं ठीक है, हर चीज़। अच्छा, जब आप उनके पास बैठती थी या आप उनसे शेयर करने की कोशिश करती थी तो वो आगे से क्या जुमला कहती थी या क्या वजह, क्या रीज़न देती थी कि वो नहीं सुन रही हैं आपके? बस वो अब मेरे वालिद साहब जो है ना वो गांव से हैं, मतलब तो मेरी मामा जो हैं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, तो वो उसमें बहुत मिक्सअप हो जाता था। वो सुनती नहीं थी, वो बस कहती थी मतलब कि डोंट वेस्ट माय टाइम। अच्छा, ऐसा हाँ, रिएक्शन देती थी। दो और आप लोग माताएं। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें 2 भाई हैं। हमारे यहाँ वो है ना कि बेटे मोटे वाले बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, कि- तो अम्मा बेटों की सुनती थी? हाँ, अम्मा हाँ। बेटों की सुनती थी? बिल्कुल। अच्छा, दोनों बेटियों की नहीं सुनती थी या सिर्फ आपकी नहीं सुनती थी? नहीं, मेरी छोटी बहन बहुत छोटी थी, ठीक वो है, बहुत छोटी थी, तो लेकिन हमारे यहाँ बेटों का ज़्यादा सुना जाता है। वो सही। उनके वो जो भी करें वो बिल्कुल माना जाता था। अच्छा, आप कोई कहाँ? भी ऐसी शेयरेबल बात है जो आप समझते हैं कि ये वाली बात मैं चाहती थी कि मेरी सुन ले और नहीं सुनी माने, क्योंकि ये मैसेज औरों को भी चला जाएगा। हाँ, ये तो बात है। जी। बस ये कि अपनी फैमिली को सपोर्ट किया मैंने, लेकिन कुछ मैं भी चाहती थी कि जाहिर बात है हर चीज़ मैं चाहती थी कि वो मुझे सुने एटलीस्ट कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा अभी तक जनरलाइज बात करो, तकरीर सुने आपकी, हाँ, खुद बात क्या सुने, बात क्या है, सुने? क्या सुने, ये बताओ ना क्या कि मैं सुने? मतलब ये एक पढ़ी स्टडी लिखी करना माँ कह रही चाहती है डोंट हूँ। वेस्ट माय टाइम, हाँ। तो वो क्या क्या ऐसी बात होती है जो नहीं सुन पा रही है वो, ताकि उनकी हमारी भी इस्लाह हो जाए बहसियत वालिदैन। हाँ, ये है कि मतलब कि छोटी उम्र में शादी के वैसे ही दिमाग में बहुत ज़्यादा डालना, अब मुझे शादी नहीं करनी थी। वो आपको कहती थी शादी कर लो? शादी वगैरह कर लो या फलां चीज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, पिक्चर नहीं खींचो, ये चीज़ ना पहनो, वो ना करो, घर में भी। अच्छा, फलां क्या रिस्ट्रिक्शन बोलो, करती थी यहाँ बहुत पे? ज़्यादा। उससे माँ को अच्छा। क्या फायदा होगा? बस वो मुझे नहीं पता। आपकी शादी जल्दी हो जाए, आपकी शादी अच्छे घर में हो जाए, आपका घर बस जाए, नहीं। आपका सलीके से कपड़े हो, लोग आपको बुरी बात ना कहें, इससे माँ को क्या फायदा होगा? नहीं, सलीके वाले कपड़े की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ एक इंडिपेंडेंस की। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं फैमिलीज में। अब हमारे पेरेंट्स बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी जो फुफ्फुएं होती हैं, हमारे अच्छा, जो नहीं, अभी हम family- फुफ्फू की बात नहीं कर रहे, माना अभी जाए हम बेटा। स्पेसिफिक आपने कहा इंडिपेंडेंट हो जाए। हाँ। इंडिपेंडेंट होने से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता था? अच्छा, वैसे अगर ये कहा जा रहा है कि फोटोज ना खींचो या कपड़े सही पहनो, मेरे ख्याल से ये तो हमें ही महफूज करने के लिए ऐसी बड़ी बात वैसे है। नहीं। और शादी की आपने बात की, मेरी अम्मा की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी, और जब वो मेरी उम्र में आई थी तो उनके 4 बच्चे थे। मैं ये जुमला रोज़ सुनती हूँ, लेकिन मुझे पता है नाउ हाउ टू डील हाँ, विद ये तो हर ना। है। नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मेरे पापा मीडिया के ही हैं, मीडिया से अच्छा। रिलेटेड हैं। मेरे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं भी तारिक की तरफ आ रही हूँ। स्पेसिफिकली सोच लो, तुम खुद भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें अपने अम्मा अब्बा से क्या कंप्लेन है। मैं भी आऊँगी तुम्हारी तरफ वापस। जी मिस्टर टाइगर, आप तो टाइगर हैं, आप भी नहीं सुनते होगे किसी की? मैं नहीं सुनता हूँ। नहीं सुनते किसी की। अच्छी बात है, बुरी बात है? देखिए, बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बंदे को होना घर वालों ने, चाहिए ना। मम्मा पापा ने बंदा चीज़- अलग होता है, माँ बाप की एज अ किड आप अलग बिहेव करते हो, सोसाइटी से आप अलग बिहेव करते हो, तो आप सबके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं? नहीं, सबके साथ नहीं। बाकी घर वालों के साथ आपको पता है एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। बाहर वालों के साथ अलग सिस्टम होता है, अच्छा। दोस्तों के साथ अलग सिस्टम होता है, काम अच्छा, वालों के ये साथ अलग इस होता है। कंप्लेन से आप अग्री हैं कि वालिदैन आपकी नहीं जी। सुनते? क्या नहीं सुनते आपकी? मैं उनको कहता हूँ कि मुझे कोई और लड़की पसंद है, वो मम्मा बीच में घुसती नहीं, मेरी बहन की बेटी के साथ फलां ढिमका। क्या उम्र है आपकी? मेरी 25। 25। अच्छा, तो मतलब बात ही यहाँ से शुरू हुई है कि मुझे ये लड़की पसंद है। बड़ी अच्छी बात है। बताओ, नौकरी करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अम्मा पैसे कमा के अम्मा के हाथ में देते हो? बिल्कुल। सारे पैसे अम्मा को दे देते हो? मम्मा को, यानी कि अगर 100% कमाता हूँ ना, 80% मम्मा को, बाकी 20 खुद। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अम्मा के लाडले बेटे हो गए, बिल्कुल। तो फिर कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है, मम्मा कहती हैं कि जो मेरी बहन की बेटी है उनके साथ शादी करवानी, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे अपनी मर्जी की लड़की से शादी करनी। अच्छा, इससे पहले जो जिंदगी गुजरी है उसमें अम्मा बस से कोई कंप्लेन रही? उसमें माँ बाप से तो कोई कंप्लेन नहीं रही, बस ये था कि बचपन में आपको पता है काफी हो जाता है कि ये चीज चाहिए, तो उस टाइम वो ठीक नहीं है, वो afford कर छोटी सकते हैं, कुछ लेकिन हो ये जाता है। मेन आपका जो है इस मेन वक्त ये मेरा पॉइंट है कि पॉइंट क्योंकि है अभी कि मेरी वो उम्र नहीं गुजरती सुनते। जा रही है। ठीक है, ये सही है। बात तो एक हम वालिदैन को ब्रेक समझनी लेते हैं। चाहिए। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं जी, बड़ी जो है वो कंडीशन बड़ी अच्छी है कि 80% सैलरी अम्मा को देते हैं और अम्मा हमेशा सुनती आई हैं, और बेटे जो हैं वो माँ की आंख के तारे होते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि अम्मा ने अपने ख़ानदान की कुड़ी लानी है और मुंडा कहता है कि नहीं जी, मैंने अपनी पसंद लानी है। अब ये मसला कैसे सॉल्व होगा? अम्मा देख रही है शो? अच्छा, ठीक है भाई। अब आप दोनों पर है कि आप लोग अम्माओं को मनाते हैं या नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो है वालिदैन हमारी क्यों नहीं सुनते। ये कंप्लेन है बच्चों की, और इस कंप्लेन के साथ आज की जनरेशन जो है वो बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस जो है उसमें आकर स्टक हो जाती है। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रबाब हैं, डॉक्टर रबाब हैं, इसके साथ साथ टाइगर हैं एंड एंजेला है। अच्छा एंजेला, आपने बताया कि कुछ जो है वो मामलात ऐसे थे कि अम्मा नहीं सुनती थी, ठीक है, तो अब्बा सुनते थे? अब्बा बहुत सुनते थे, अब्बा को बहुत प्यार करते थे मुझसे। माशाल्लाह। ये आंखों में नमी क्यों है? पापा की याद आ गई मुझे। कहाँ है वो? इस्लामाबाद है। और आप कहाँ रहती मैं हैं? कराची। आप कराची में रहती हैं। मामा मामा भी वहीं पे हैं, इस्लामाबाद में। तो आप यहाँ क्यों आ गई? बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, मामा से कुछ ऐसा हो गया था, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, रिस्पेक्ट है, डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं करते थे। मामा ट्रस्ट नहीं करती थी, मेरे पापा मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। ऐसा मामा कुछ trust नहीं- हुआ था लाइफ में आपकी कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, या वो शुरू से ही ऐसा? शुरू से जब से छोटी थी ना तब से ही ऐसा था। वो बेटा है, मेरा बेटा है, आप अपनी बेटी को पूछें, ऐसा था। अच्छा, तो ठीक है। शुरू से अब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तैयार होकर जा रही हूँ, तो उन्हें, हालांकि मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ, तो उन्हें ट्रस्ट इशू था। अगर अच्छा। मैं पिक्चर ले रही हूँ, उन्हें ट्रस्ट इशू था। हालांकि मैं अपने बाबा के साथ, मेरे पापा बहुत फ्रैंक है, मेरे पापा मेरे बहुत, मतलब मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, विद ऑल ड्यू अच्छा, बाबा से रिस्पेक्ट, कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, बाबा से कोई और शिकायत आप बाबा को छोड़ के यहाँ पे आई हो, हाउ बाबा विल फील? वो बाबा- ये ट्रस्ट क्या हुआ? अब बाप का नहीं ट्रस्ट नहीं का नहीं क्या नहीं, हुआ? आप पापा भी यहाँ आज- अकेली रह रही हो? आप मैरिड हो? हाँ, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड हैं के यहाँ साथ पे? हूँ। ओके, ठीक मतलब है। मेरे बाबा ने मुझे बोला है, मेरे पापा मेरे से इतना कहते हैं कि हाँ तुम वहाँ पे चली अच्छा, गई। लव मैरिज की है या अरेंज, पेरेंट्स की मर्जी से? मतलब कि फैमिली फ्रेंड्स थे वो लोग, मतलब Family अपने पेरेंट्स को भी पता था। तो इसमें अम्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, अम्मा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना बाबा की। अच्छा। अब वो बाबा कहते हैं कि आज तुम दूर हो ना, तुम सही हो, तुम दूर हो, तुम माँ ठीक से दूर हो इसलिए ठीक हो? हो। हाँ, घर से दूर हो ना, तुम ठीक हो, तुम वहाँ पे खुश तो हो ना एटलीस्ट। तो आप यहाँ अभी खुश हैं अपने हाँ, हस्बैंड मैं के खुश साथ? हूँ। मेरे अच्छा, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे लिए, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। राइट। मेरे पापा मेरे लिए दुआ करते हैं कि तुम जहाँ जाओ तुम खुश रहो। बस मैं ये चाहता था कि तुम इन टेंशन से दूर चली जाओ। ठीक हर है, लड़की फेस करती है जो सही। tension। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि इमरान भाई, इन्होंने ये कहा कि जब एक जायज़ रिश्ता बनने लगा तो उस वक्त अम्मा ने कोई मुखालफत नहीं की, ठीक है। अदरवाइज़ ये कह रही है कि अगर मैं तैयार होके अपने बाबा के साथ भी जाती थी तो उस पर भी उनको एतराज़ होता था। ये इनसिक्योरिटी है, ये ट्रस्ट इशू है, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था, या उनके पास की कुछ ऐसी तलखियाँ हैं जो उन्होंने अपनी बेटी से शेयर नहीं की, लेकिन उनको लगता है कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ ना हो जाए, वो बता भी नहीं सकती, लेकिन वो इसको जो है। Absolutely. बेटा इनकी, मैं कहता हूँ 100% बात सही कही होगी, बच्ची एक रोते हुए बात कह रही है, लेकिन अभी भी हमने माँ को तो नहीं सुना ना। स्टिल इट्स वन साइड स्टोरी। यस, लेकिन अगर मैं ऐसा ही है। जर्नलाइज मैं अगर पर्सपेक्टिव जनरलाइज भी में करूँ तो माँ के हो सकता है कुछ फियर्स हो सकता है माँ की कुछ इनसिक्योरिटीज हो। और मुझे जो अलार्म कर रही है चीज़ वो ये कि कहती है कि माई मॉम इज़ अ क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन। तो एक पढ़ी लिखी माँ की अगर कोई इनसिक्योरिटीज है तो हो सकता है कि उसके अंदर उसका बिहेवियर क्वेश्चनेबल हो, इंटेंशन उसकी कुछ और हो, उसकी नीयत ये ना हो सकता है उसका अमल जो है वो ऐसा हो। अच्छा, ये जो आंसू होते हैं ना, कभी कभी ये अच्छे होते हैं, मतलब इसलिए अच्छे होते हैं कि ये हमें जो है वो थोड़ा सा लाइट फील कराते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं खड़ी हूँ आपके साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। अम्मा नहीं थी तो बहन आ गई साथ, ठीक है। ये मुझे बताओ कि मिस्टर टाइगर, यस मैम। अभी जो है थोड़ी सी टाइगर से बात करते हैं हम। टाइगर, ये अभी आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि, बल्कि उससे पहले जब हम जिक्र कर रहे थे कि अम्मा आपकी देख रही हैं, एंड अम्मा जो हैं वो, ठीक हो आप, ये ओके? अम्मा ये कह रही हैं कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, और आपकी ये जो अभी हैं खातून, जी जी। जिनको आप क्या कहते हैं, आपकी कौन है ये? जो कौन सी वाली? कौन सी वाली से मुराद ये और भी थी? टिकटॉक वाली या कौन सी? या अल्लाह, एक तो उसको इतनी कितनी खातून है आपकी ज़िंदगी में? 122 प्लस। ये इतना कैजुअल हो के एक 122 क्या है? गर्लफ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड्स। बस यही वजह है कि अम्मी नहीं मान रही शादी के लिए। 122 जी। गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं आपकी। जी। भाई तुम कौन हो? इंसान। कहाँ से आए हो? कौन सी दुनिया से आए हो? तुमने ज़िंदगी में और कोई, ये नौकरी, ये पढ़ाई, ये सब कब करते हो तुम? ये सब कुछ मैंने साथ-साथ किया है? साथ ही। माशाल्लाह। अच्छा, तो 122, अब ये वाली जो है, जी। इससे शादी करनी है? कौन सी वाली? वही तो मैं पूछ रहा हूँ।
कौन सी वाली आप कह रही हैं? ये वाली, जिसको आप ये वाली है उसका मैं सिंपल देखो अभी मेरी मम्मा का बात फोन आ सुनो। जाएगा फिर से। नहीं, जो ये- मम्मा जिसको आप मम्मा जी। को कह रहे हो कि इससे मेरी शादी करा दो, मैं उसकी स्पेसिफिक हाँ बात जी, कर रही हूँ, ठीक बिल्कुल, है? ठीक है। उसका नाम मैं नहीं चाहती, वो लड़की है, मेरे लिए काबिल इज्जत बिल्कुल। है कि मैं उसका नाम पूछूं आपसे, जिसके लिए आप कन्विंस हो गए हैं शादी करने पे। बाकी जो 121 122 थी उनमें से किसी पे कन्विंस नहीं हुए कि शादी करनी है। नहीं, वो बंदे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए ना लड़की की। 122 लड़कियों से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई, नहीं हुई अच्छी। इससे हो गई? इससे होगी सलाम है भाई, जो भी हो तुम, लेकर आना उसको, हमें मिलवाना। इंशाल्लाह जरूर। तो वैसे ये- ये गैर अखलाकी काम कब से शुरू किया आपने? बचपन से। बचपन से ही काम से। अच्छा, तो ये अब अम्मा को इसके लिए कन्विंस, ये हाँ। लास्ट है? जी, ये लास्ट। ये लास्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब यहाँ पर जो है ये मामला ऐसा हो गया है कि 122वें पे आकर इनको ये फील हुआ कि अब ये सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है मुझे, ठीक है? 25 साल की उम्र में। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? जब मैं 14 ईयर्स का था। 14 साल से लेके 25 साल तक का सफ़र इन्होंने तय किया अपना हमसफ़र ढूंढने में, ठीक है? तो मुझे लगता है कुछ और शुरू किया होता तो आज ये चांद या मैं सैयारों आपको पे वैसे कहीं बता होता। दूं 14 से लेके 25 तक का जो 122 का फिगर है वो 1 पर मंथ आता है 122 पे। मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ, हर महीने एक। अच्छा, हर क्यों छोड़ा वैसे सबको, किस बात हर पे महीने लड़ाई एक। होती थी? अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है? जो चीजें मैं उनको बोल रहा था वो नहीं, वो जानबूझ के वो चीजें करती, या वो मुझे जो चीजें सारे पासवर्ड्स मांगते होगे नहीं, वो मुझसे फिर- मांगती थी पासवर्ड, और आप नहीं तो ये देते चीज थे? नहीं ना फिर अच्छी लगती क्यों नहीं अच्छी लगती? जब आप मतलब कुछ है ही नहीं चीज तो बता दो पास। है। जब है तो फिर अब वो मतलब आप एक टाइम पे पुरानी एक चैट्स अगर बंदी वो के साथ, निकालेंगी वो उसके ऊपर मुंह बना के बैठ जाती, नहीं तुमने नहीं झूठ एक बोला वक्त मुझसे। में एक से दोस्ती रखते थे या एक को बुलाया नहीं, फिर? ये लेटेस्ट अभी मैंने परसों मैंने एट टाइम 3 लड़कियों को मैं मिला हूँ एक ही जगह के ऊपर रूटीन में। ये पहले कोई- एक को पहले मैंने मुझे वाइंड ये अप किया, बता फिर दीजिए दूसरी को कोई wind up अच्छी किया। कि वो बात जो नहीं है, लड़की ये इनके शर्म साथ की है वो बात है। देख शर्म रही की है बात ये। लेकिन आपकी मैं अपनी जो- बहनें हैं? नहीं, मेरी अपनी बहनें नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ लेकिन आपके एक आपको अगर हम मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आपकी जो गर्लफ्रेंड है अभी रिसेंट, वो देख रही है जी, ये मैंने उनको program? सब कुछ बताया हुआ। उनको तो सब बता उसको दें। वाकई सलाम है कि इसके बाद भी इनको बर्दाश्त कर रही है, अच्छा क्योंकि इतने अभी इन्होंने आपने इतने- कहा था कि ये उन्होंने कहा ये मेरी लास्ट है। हाँ, ये और अभी अभी कह रहे कह परसों 3 से मिलो। लेटेस्ट नहीं सर, लेटेस्ट Latest। 3। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ अभी अम्मा को मनाना है, मम्मा को बना मम्मा को मनाना है, ठीक है? सो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, अम्मा सुन रही है, ये कैमरा तुम्हारे सामने है, अब अम्मा को बताओ कि अम्मा को मनाने के लिए रिक्वेस्ट करो, और फिर उसमें कितनी शिद्दत और कितनी सच्चाई होगी ये हम अपने गेस्ट से पूछ लेंगे। बोलो अम्मा को कुछ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अच्छा मम्मा, देख ही रहे हो आप, तो सीन आपने देख लिया, सारा समझ लग गई होगी आपको। तो मम्मा अगर आप नहीं मानेंगी तो फिर मैं बाहर से करके ले आऊँगा, फिर एकदम घर में ले आऊँगा, फिर वो सास बहू के किस्से शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छा मान जाओ, ये समझ लें कि आपको मैं, पापा को भी पता है इस सीन का, लेकिन मान जाए अभी बच्चे की तरफ देख ले, नहीं तो फिर कोर्ट मैरिज होगी और वो घर में आ जाएगी शगुन लेके। ठीक है। अच्छा सो ऐसा है कि उन्होंने साफ साफ अपनी अम्मा को कह दिया है कि मैं ले आऊँगा करके। इससे बेहतर है कि आपने जो अपनी बेटे की शादी के अरमान हैं वो आप पूरे कर लें, वरना ये तो मैंने कर ही लेना है, ठीक है? ये हो गया जी इनका मामला कंप्लीट। अच्छा ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे फर्दर डिस्कस करनी है। मैं अभी इसको यहाँ वाइंड अप करूँगी अपने गेस्ट से, लास्ट उनके कमेंट लेके। इसको हम होपफुली इमरान भाई नेक्स्ट वीक Absolutely. कंटिन्यू करेंगे। ये जो दोनों हमारे साथ स्टोरीज मौजूद हैं, क्या कंक्लूजन है, आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके देखिए बारे में? मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो दीन और दुनिया के कानून समझाते हुए वालिदैन को कन्विंस करता हूँ कि अपनी बालिग औलाद की शादी उनकी मर्जी से कर दें। ये मैं वाहिद बंदा हूँ। लेकिन ये जो केस मैंने अभी सुना है ना, इनकी वालदा से कैमरे में से बराह रास्त मुखातिब हूँ आपसे, आप इस चक्कर में ना पड़िएगा। इनको करने दें, कोर्ट मैरिज करने दें, इनको जो दिल चाहे करने दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनके चक्कर में जो है वो नहीं पड़िएगा, क्योंकि आपके लिए ये बेहतर नहीं है कि इट्स ऐसा बंदा जो 122 बड़े फ़ख्र से बता रहा हो, 3 का बड़े फ़ख्र से बता रहा हो, और फिर ये भी कह रहा हो कि आप नहीं करेंगे तो मैं जाके करके ले आऊँगा। ये करके लाए भी इतनी जल्दी जाएगा और छोड़ेगा भी इतनी जल्दी। तो आप किसी की बेटी के चक्कर में आप मत पड़े, इसको करने दें। ये Right. बालिग है, अपने हिसाब खुद डॉक्टर देगा। साहब योर लास्ट सेंटेंस, फिर आपसे भी मुझे लास्ट जुमला बस लेना। मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो क्वेश्चन मार्क आपने यहाँ लगाए थे, तो आपको मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा टाइगर की शक्ल में। ठीक है, देखो वो टाइगर है, उसने लेकिन टाइगर मैं- जैसे बिहेव किया है बिल्कुल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस केस देयर आर सो मैनी थिंग्स। मतलब माँ बाप कभी कभार जो है वो पेरेंटिंग को जो है ना वो ये समझ लेते हैं कि हमने अच्छा खाना दे दिया, पैसा ठीक है। दे दिया, कपड़ा दे दिया, बट बच्चों को कभी कभार इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है। राइट अच्छा ये जो चीज़ है ना कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो दूसरों को ढूंढते हैं अपने लिए, जहाँ गलती हो जाती है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे। एंजेला क्या कहना है?
बस मामा से एक बात कहनी थी। क्या? अगर वो मुझे ये देख वाला रही क्या? हैं इधर तो- देखो सामने। अगर वो मुझे देख रही हैं मामा, मामा मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपका और मेरा जो अटैचमेंट था वो शायद किसी का नहीं था, लेकिन आप मुझे समझा नहीं। चलो आपने प्रोग्राम के मुझे। खातिर आई लव यू मामा बोल दो, मेरी खातिर बोल दो, इसके खातिर बोल दो। हाँ, I ये love ना you, कहो मामा। कि मैं प्यार करती थी, ठीक बोलो है। मैं आज भी आपसे माँ प्यार तो माँ है करती ना हूँ। बट आई लव यू मामा बोल दो। कहो। आई लव यू मामा। Okay, हाँ, excellent. बस इससे खूबसूरत जुमला और कोई नहीं हो सकता। वो लम्हे, वो अज़ियत, वो मुश्किल, वो जो हमारे पेरेंट्स, स्पेशली हमारी माँ, जब हम उनकी कोख में होते हैं तो वो जिस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, वो जिस तरह से हमारा ख़याल करते हैं, ना हम खाने के काबिल होते हैं, ना हम उठने बैठने के काबिल होते हैं, ना हम अपनी सफाई सुथराई कर सकते हैं, वो हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। हमें फ़ीड करते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें पालते पोसते हैं। उनके एक उम्र में आके बस उनके सिर्फ़ हुकूक़ ही हुकूक़ होते हैं जो हमें पूरे करने चाहिए। और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपने वालिदैन का ख़याल कर सकें। और ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो उनको भी इतनी हिम्मत और इतना हौसला दे कि वो अपने बच्चों के साथ जो है वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए उनके कंधे से कंधा मिला के चल सकें। लेकिन हर चीज़ एक तरफ, हुक्म ये है कि अगर वो कुछ कहें तो उनको उफ़ तक ना कहो, इसे हमें नहीं भूलना है। इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।